नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दरअसल दिल्ली में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन कानून 2021 यानी GNTCD एक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार संशोधन अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। इसका मतलब साफ हो गया है कि अब उपराज्यपाल LG की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठा सकेंगे। 1 मई से 18 साल और इससे अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगने वाला है, लेकिन जिस आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन होना है वह अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ। आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने पर अभी भी यही मैसेज मिल रहा है कि फिलहाल केवल वही लोग टीकाकरण करा सकते हैं जिनकी उम्र 45 साल और उससे अधिक है। यही हाल कोविन पोर्टल और उमंग ऐप की भी है। ऐसे में 18 साल और इससे अधिक उम्र वाले लोग रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान हैं। असम के गुवाहाटी में बुधवार 28 अप्रैल सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं तेजपुर और सोनितपुर में भी भूकंप के झटके लगने की जानकारी मिली है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मैग्नीट्यूड मापी गई है। इस दौरान दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और अफरा तफरी मची हुई है। देश में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले के साथ साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम को भी तेजी से कर दिया गया है, लेकिन रोजाना लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। केंद्र सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के उन शहरों में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की गई है जहां संक्रमण की दर 15% है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक रूप ले चुकी है और लाखों लोगों को रोजाना संक्रमित कर रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3.7 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं पहली बार एक दिन में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इधर बिहार में आज लॉकडाउन लगाने पर फैसला लिया जा सकता है। इधर दिल्ली में पुलिस ने 2 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस बार के विधानसभा चुनाव में उत्तर बंगाल यानी पहाड़ की 3 हॉट सीट दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और खरसियांग इस बार काफी चर्चित सीटें हैं। ये तीनों विधानसभा सीटें दार्जिलिंग लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। इस बार तीनों सीटों पर एक तरफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा GJM की 2 विंग्स में मुकाबला है, तो वहीं भाजपा भी इन दोनों विंग्स से मुकाबले में उतरी है। TMC ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के दौरान GJM के लिए 3 सीटें छोड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उन्होंने साफ नहीं किया कि वो GJM के किस विंग के लिए सीट छोड़ रही हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। वहीं दूसरी ओर एक दूसरे की मदद करने वालों के एक से बढ़कर एक कहानियां सामने आई है। ऐसे ही मिसाल रांची के देवेंद्र कुमार शर्मा ने पेश की है। देवेंद्र ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कार से 24 घंटे में 1300 किलोमीटर से अधिक दूरी का सफर तय कर ऑक्सीजन पहुंचाई। रांची में रह रहे देवेंद्र को 24 अप्रैल रात वैशाली गाजियाबाद में रहने वाले संजय सक्सेना का फोन आया कि कोरोना संक्रमित राजन के लिए ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है और यहां ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। सिर्फ 1 दिन के लिए ऑक्सीजन बची है। संजय सक्सेना के घर पर ही राजन का इलाज चल रहा है। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की नाकामी पर स्वतः संज्ञान लेकर हुए सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश कार्य योजना को खारिज कर दिया। सरकार ने 3 मई को सुबह 11 बजे अगली सुनवाई पर नई और लागू होने लायक योजना पेश करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार को 12 बिंदुओं में वे कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं जिनमें महामारी की रोकथाम में मदद मिल सकती है। हाईकोर्ट ने ताजा सुनवाई में सरकार को कड़े शब्दों में फटकारा है कि जो लोग सत्ता में हैं वे मेरा कायदा मानो वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़ दें। प्रदेश के हाथरस जिले के थाना हाथरस गेट इलाके के गांव नगला सिंगी में संदिग्ध हालत में 6 लोगों की मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा की हालत बिगड़ गई है। इनमें से कुछ को उपचार के लिए अलीगढ़ भेजा गया
मौत का कारण किसी व्यक्ति द्वारा इन सभी को शराब पिलाया जाना बताया जा रहा है। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। थाना हाथरस गेट इलाके के गांव नगला सिंगी के 26 अप्रैल की शाम को कुछ लोगों ने अपने कुल देवता की पूजा की थी। ऐसा प्रचलन है कि वहां के लोग कुल देवता पर शराब चढ़ाते हैं और फिर से प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आरोप है कि गांव के ही राम हरि ने इन लोगों को 20 क्वार्टर देसी शराब बेची थी। इस शराब को पीकर कई लोगों की हालत बिगड़ गई है। हफ्ते के तीसरे दिन भी बाजार में हरियाली है, यानी बुधवार को भी हरे निशान के साथ बाजार खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स 122.50 अंक या 0.25% के साथ 49,066.64 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी भी हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 0.39% या 97 अंकों की बढ़त के साथ 14,710.50 के स्तर पर खुला है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें अवध केसरी।